बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंसेस लेक्चर में मैं आपके साथ हूँ मायरा अशरफ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लूप्स का, उसमें हम वाइल लूप को डिस्कस कर चुके हैं और हम आज अपना स्टार्ट लेंगे फॉर लूप के साथ। व्हाट इज़ फॉर लूप? एक्सप्लेन इज़ वर्किंग विद एग्जाम्पल। For loop executes one or more statements for a specified number of times. The loop is also called counter controlled loop. It is most flexible loop. That is why the most programmers use the loop in programs. For loop हमारे पास इस सूरत में यूज़ होती है जब हमें पता होता है कि कितनी दफ़ा इस लूप ने एग्जीक्यूट होना है। When we know that a specified number of times. इस लूप को हम काउंटर लूप भी कहते हैं और ये फ्लेक्सिबल है, इजी टू यूज़ है और मोस्टली प्रोग्रामर्स जो हैं वो फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। इसके बाद हम इसका सेंटेक्स देख लेते हैं। सेंटेक्स में हमारे पास आ जाता है फॉर, आपका रिजर्व वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेसेस में आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशलाइजेशन में आप एक वेरिएबल लेते हैं और उसको इनिशलाइज करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, लाइक इंट आई इज़ इक्वल टू 0, 1, जो भी हमारी कंडीशन होगी। उसके बाद हमारा कॉलन आ जाएगा और कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन में हम बताते हैं कोई जिस टाइप की कंडीशन है, लाइक ए इज़ ग्रेटर दैन 10, बी इज़ ग्रेटर दैन 20, इस टाइप की कंडीशन जो हम वाइल में फ़ौरन उसके बाद दे रहे थे, वो तकरीबन तीनों चीज़ें हमारी एक ही स्टेटमेंट में आ जाती हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कराया, फिर उसके बाद उसकी कंडीशन दी, कॉलन के बाद उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे हम लिख देते थे आई प्लस प्लस, उस तरह से ये इंक्रीमेंट हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारी ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएंगी और स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। स्टेटमेंट 1, 2 जो भी है वो जब हम नेक्स्ट को 1-2 प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद ब्रेसेस बंद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इसका फ़्लो चार्ट कि ये काम कैसे करेगी। सबसे पहले वेरिएबल इनिशलाइज हुआ, फिर ये आ जाएगा कंडीशन की तरफ। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी लूप के अंदर ही रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। उसने लूप की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया, उसमें इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन को चेक किया। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये उसको चेक करती रहेगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये एग्ज़िट कर जाएगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा। हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। हम कह रहे हैं फॉर लूप को यूज़ करते हुए हमने काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से 5 तक। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स आ गई। नंबर साइन इंक्लूड studio.h, conio.h, void मेन फंक्शन। उसके बाद हम जो हैं वो वेरिएबल को डिक्लेयर करा रहे हैं int n। क्लियर स्क्रीन आपको पता है किस लिए यूज़ होता है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हमारा फोर का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये देखें यहाँ पे फोर, देखें फोर, आगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं n इज़ इक्वल टू 1। हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करा रहे हैं 1 के साथ, जिसको हमने ऊपर डिक्लेयर किया था इंट n। हम चाहें तो यहाँ डिक्लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा रहे हैं n इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद आपका कॉलन आया। उसके बाद n लेस देन इक्वल टू 5। n को तब तक जो है वो चलाओ जब तक वो लेस देन या इक्वल टू 5 ना हो जाए। उसके बाद है n प्लस प्लस, ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हमने लिखा %d, जो कि हमारा इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ होता है, आपको पता है, और \n फॉर न्यू लाइन, डबल कोटेशन मार्क्स बंद, कॉमा n जो है जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करानी है। अब इस लूप को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके मैं आपको बताती हूँ। n हमारे पास है 1, उसको इनिशलाइज़ कराया, n इज़ इक्वल टू 1। अब कंडीशन चेक हुई, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, 1 जो है वो 5 से लेस है। अब हमारे पास क्या हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट में जो है वो चली गई। हमने 1 जो है वो प्रिंट करा लिया, 1 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, n प्लस प्लस ने इंक्रीमेंट किया, n हो गया 1 से 2। अब क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अब अगला जो n की वैल्यू इस वक्त क्या थी हमारे पास 2 थी।
वो 2 प्रिंट हो गई। अब n में इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गई, फिर 3 की कंडीशन चेक हुई, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिर 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह फिर इंक्रीमेंट हुआ और 4 हो गई n की वैल्यू, और 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद 4 के बाद इंक्रीमेंट हुआ तो 5 हो गया, 5 की कंडीशन चेक हुई, 5 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद n में इंक्रीमेंट हुआ 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 6 जो है ना तो 5 से लेस है ना इक्वल है, यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब यहाँ से जो हमारा कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ गया। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है गेट ch, और जो है आपको पता है ये करैक्टर गेट करने के लिए होती है, और हमारा प्रोग्राम क्लोज़ हो गया। और इस कंडीशन की सूरत में, इस प्रोग्राम की सूरत में हमारे पास ये आउटपुट आई है 1 2 3 4 5। होप सो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एक दो प्रोग्राम्स और करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको टेबल्स वाला प्रोग्राम मैं करवाना चाहूँगी, वो मोस्ट पेपर में आ जाता है, टेबल प्रिंट करना। जी दिस वन 12.23, ये स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप। प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने फॉर लूप को यूज़ करते हुए टेबल को प्रिंट कराना है। हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, यूज़र हमें एक वैल्यू देगा और उसका टेबल प्रिंट होगा। हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि सबसे पहले हमें n जो है एक यूज़र से वैल्यू चाहिए होगी कि जिस चीज़ का टेबल प्रिंट कराना है, और फिर आगे लूप के ज़रिए उस टेबल को प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल आ गई, नंबर साइन इंक्लूड studio.h, conio.h, void मेन फंक्शन आ गया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का, इंट टैब, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कॉमा c। हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए हैं टैब और c के नाम से। आगे आपका क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आ गया। प्रिंट एफ में हमने मैसेज दिया कि एंटर नंबर फॉर टेबल्स, कि आप कोई भी डिजिट दें जिसका आपने टेबल प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल उसने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, व्हाटएवर, उसको हमने स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज़ करते हुए उस वेरिएबल में जाके स्टोर करवा लिया। स्कैन एफ परसेंटेज साइन डी कॉमा एंड साइन टैब, ठीक है। अब क्या होगा, जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो टैब का जो वेरिएबल डिक्लेयर कराया था हमने इंटीजर साइज़ का, वहाँ पे जाके स्टोर हो गया। अब हमारी लूप आ गई, फॉर लूप। हमने एक और वेरिएबल लिया था c इज़ इक्वल टू 1, c इज़ लेस देन इक्वल टू 10, c++। अब c हमारे पास फर्स्ट टाइम में 1 है। प्रिंट एफ में हम अपना जो स्टेटमेंट देंगे उसको थोड़ा सा गौर से देखें आप। हमने लिखा परसेंटेज साइन डी, क्योंकि हमारा सारा काम इंटीजर से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो वर्ड आ जाएगा जिसका टेबल प्रिंट कराना है। तो टेबल होता है, उसका फॉर्मेट आपके सामने आउटपुट में आ रहा है 2 1 2। इसका मतलब है जो यूज़र ने हमें वैल्यू दी थी, फॉर एग्जांपल वो 2 थी जो टैब में पड़ी है, ठीक है, वो सबसे पहले आएगी। उसके लिए हमने लिखा परसेंटेज साइन डी। उसके बाद हमने स्टैटिक प्रिंट कराया। उसके बाद हमने अपना लूप वाला वेरिएबल दिया जो 1 होगा फर्स्ट टाइम, फिर 2 3 4 5 सो ऑन, उसके लिए परसेंटेज साइन डी दिया। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, इक्वल साइन। फिर उसके बाद हमें इन दोनों का मल्टीपल चाहिए, सी का जो हमारी लूप थी और टैब जो हमें यूज़र ने नंबर दिया था। तो अब वो उसका परसेंटेज साइन दिया है, \n होगा फॉर न्यू लाइन। यहाँ पे हमारे डबल कोटेशन मार्क्स बंद हुए कॉमा के साथ। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स देने जा रहे हैं। 2 जैसे ये आपके सामने आउटपुट में है, वो कहाँ पे था, किस वेरिएबल में, TAB टैब में था, कॉमा दूसरा वेरिएबल जो है हमारे पास वो लूप का है 1 2 3 4, वो C आ गया, फिर कॉमा, फिर इन दोनों का मल्टीपल रिजल्ट में आना है, सॉरी जी, हम कंटिन्यू कर रहे थे कि टैब मल्टीप्लाई बाय सी। अब इस लूप को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके मैं आपको बताती हूँ। हम लूप में आए, c इज इक्वल टू 1, c हमारे पास 1 है। हमने कंडीशन चेक की 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, ठीक है।
हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में चले गए। यहाँ पे टैब में हमारे पास क्या था, 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद स्टार प्रिंट हुआ। सी इस वक्त हमारे पास क्या है, 1 इक्वल साइन प्रिंट हुआ और इन दोनों का मल्टीपल 2 1 2, वो 2 आंसर आ गया। अब सी में हुआ इंक्रीमेंट, जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है C++, सी हो गया 2, ठीक है। अगली कंडीशन चेक हुई, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर वो अब लूप के अंदर बॉडी में चला गया, वहाँ पे टैब हमारे पास 2 ही था और ये 2 ही रहेगा क्योंकि 2 प्रिंट हो गया। फिर उसके पास मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है सी पहली दफ़ा हमारे पास 1 था, अब हो चुका है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल साइन। अब टैब मल्टीप्लाई बाय सी, ये भी 2 था और ये भी 2, 2 2 4। अब सी हो गया हमारे पास 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद टैब 2 आ गया, सी 3 आ गया मल्टीप्लाई बाय, और दोनों का मल्टीपल 2 3 6, इस तरह से। और ये कंटिन्यूस 10 तक रहेगा क्योंकि हमारी कंडीशन है सी इज़ लेस देन इक्वल टू 10। जब सी की वैल्यू 11 होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, कंट्रोल बाहर निकल आएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। हमने फॉर लूप को देखा और इससे रेलिवेंट जो प्रोग्राम्स हैं आपको ऑलरेडी टिक करवा दिए गए हैं। आपने फॉर लूप से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो करने हैं ख़ुद से, और मुझे आपने व्हाट्सएप पे बताना है। अगर कोई किसी भी प्रोग्राम में इशू आ रहा है तो मैं उसको मज़ीद आपको बता दूँगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।